हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। वेदांता की डीलिस्टिंग को लेकर जिस तरह का न्यूज़ फ्लो बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से, यहाँ काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपर के रेट पर लेकर ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में एक ज़बरदस्त करेक्शन दिखाई है। फ्रेंड्स, क्या वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो सकता है? अगर आपने भी ये शेयर डीलिस्टिंग की न्यूज़ पर लिया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, वेदांता के डीलिस्टिंग में न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह का हाइप क्रिएट किया कि ये डीलिस्टिंग तो पता नहीं कितने प्रीमियम पे हो सकती है, इन न्यूज़ फ्लो के बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्योंकि गेन की एंटिसिपेशन में इस स्टॉक में बहुत माल उठाया है। जब ये स्टॉक 90-100 रुपये चला करता था वहाँ शायद किसी ने नहीं लिया है, पर जब सडन स्पर्ट आया तो 125 से 130 के लेवल में इस स्टॉक को काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है लिया है। और उसके बाद से जिस तरह की करेक्शन पिछले 2 दिनों में आई है, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक ट्रैप हो गए हैं और इस तरह की न्यूज़ भी अब बन रही है कि डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डीलिस्टिंग ऑफर सच में फेल हो सकता है, और डीलिस्टिंग ऑफर अगर फेल होता है, उस केस में फेल नहीं होता है, उस केस में रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने 120-130 की रेंज में लिया है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि वेदांता का जो शेयर है पिछले 4-5 साल में मार्केट को उसने ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म किया है। इसका एवरेज प्राइस अगर लगाएं पिछले 3-4 साल का तो लगभग 250-300 रुपये के आसपास बैठता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी एवरेज 200 रुपये से तो ऊपर की होगी। अब डीलिस्टिंग जो है वो 150 रुपये से ऊपर हार्डली हो, जिस तरह से मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, जिस तरह से जो है मार्केट में न्यूज़ फ्लो है और जो जिस तरह का मूवमेंट स्टॉक में दिख रहा है, मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्री अब तक आई है, 150 रुपये से ऊपर जाए उसके चांसेस बहुत कम है। 10-15 रुपये का प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा के चांसेस ना के बराबर हैं। अब बात आती है कि वेदांता की जो डीलिस्टिंग है वो फेल क्यों हो सकती है। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 35% की स्टेक FIIs और DIIs के पास है। कोई हार्डली ही ऐसा FII DIIs होगा जिसकी जो एवरेज है वो करंट CMP से नीचे की हो। सबकी एवरेज करंट CMP से ऊपर की है। LIC के पास सबसे बड़ी स्टेक है लगभग 6.5% की और उनकी एवरेज कॉस्ट 225 रुपये है। इस तरह की न्यूज़ आज आई है कि LIC ने जो बिड लगाई है वो 350 रुपये पर शेयर पे लगाई है। और LIC का इतिहास रहा है कि कोई भी शेयर उन्होंने डीलिस्टिंग में लॉस पर टेंडर नहीं किया है। तो LIC अगर अपने शेयर यहाँ टेंडर नहीं करता तो ये डीलिस्टिंग ऑफर वैसे ही फेल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 50% जो है होल्डिंग मैनेजमेंट के पास है, प्रमोटर के पास है, और उनको 40% होल्डिंग और चाहिए, लगभग 39.86 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो उसमें से अगर इतनी बड़ी स्टेक LIC टेंडर नहीं करेगा तो डीलिस्टिंग जो ऑफर है वो वैसे ही जो है सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। 15% स्टेक रिटेल के पास भी है और रिटेल वाले शायद ही डीलिस्टिंग ऑफर में टेंडर करें अपना, वो वेट करेंगे काउंटर ऑफर की, और हो सकता है डीलिस्टिंग ऑफर एक्सेप्ट हो उसके बाद भी वो स्टॉक को रखें, क्योंकि 1 साल का ऑप्शन उनके पास तब भी रहता है डीलिस्टिंग प्राइस पे स्टॉक को टेंडर करने का। तो अगर LIC ने टेंडर नहीं किए तो डीलिस्टिंग ऑफर वैसे भी एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। वेदांता का डीलिस्टिंग उस टाइम पे आई है जब शेयर एक्सेप्शनली करेक्टेड था, अपने ऑल टाइम हाई से 80% के आसपास टूट चुका था। तो ऐसे में कोई यहाँ पर इतना बढ़ने के बाद भी प्राइस को इतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ है कि जिन्होंने ऊपर की रेट पे लिया हुआ है, फंसे हुए हैं, जो लॉस हो रहा है वो उसको उस रेट पे टेंडर करें। इस बात को आप ध्यान से समझिए। फ्रेंड्स, अगर ये डीलिस्टिंग ऑफर फेल होता है तो स्टॉक 90-100 रुपये की रेंज में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा मेटल स्टॉक्स में कुछ भी नहीं है। पीछे के टाइम पे सारे मेटल स्टॉक्स काफ़ी करेक्टेड हुए हैं, सारे मेटल स्टॉक थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, अपने हाई से बहुत करेक्टेड है। वेदांता में जो थोड़ी बहुत तेज़ी बनी थी वो डीलिस्टिंग की वजह से बनी थी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है जिन्होंने अपर रेट पे लिया है वो डीलिस्टिंग ऑफर अगर फेल होता है तो वो फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा मूवमेंट आए इसके चांसेस ना के बराबर हैं। अगर ये डीलिस्टिंग ऑफर फेल होता है, स्टॉक नीचे 90-95-100 रुपये के रेंज में आता है तो उस रेंज में ये फंस के रह जाएगा, और जो ऊपर के रेट पर लेकर बैठे हैं
वो समझ लीजिए कि या तो लॉस बुक करें या लंबे समय के लिए फंस गए। अब बात आती है उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिन्होंने 125-130 रुपये पे लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 115 रुपये पे आपको एवरेजिंग नहीं करनी है, ना ही स्टॉक डीलिस्टिंग में टेंडर करने हैं। आप देखिए काउंटर ऑफर 16 तारीख को किस रेट पे आता है, पहले तो देख लीजिए 9 तारीख को कि जो है डीलिस्टिंग में कितना % शेयर टेंडर हुए हैं, डीलिस्टिंग ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप समझिए इस बात को कि डीलिस्टिंग ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो 145-150 से नीचे तो होना नहीं है, उससे ऊपर भले ही हो जाएगा। अगर फेल हो गया तो ये 100 रुपये के पास आ जाएगा, हो सकता है उससे नीचे भी जाए। तो एवरेजिंग करने के लिए आपको और बेटर प्राइस मिलेगी और आप अपनी एवरेज नीचे ला सकते हैं। थोड़ा बढ़ता है बाद में तो आप इसको सेल कर सकते हैं। वैसे भी इस स्टॉक में एक डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो कोई एक्सेप्शनल मूव ना आए तो भी आप अपने प्राइस पर तो निकल ही जाएंगे। एवरेजिंग करके हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लें। तो दोनों ही केस में आप जो है इस प्राइस पे 115-120 पे तो एवरेजिंग ना करें। अगर एवरेजिंग करने की नौबत आए, डीलिस्टिंग फेल हुआ तो आपको इससे बहुत बेटर प्राइस नीचे का मिलेगा और एक्सेप्ट होता है तो आप ऊपर के रेट पे टेंडर कर जाएंगे। फिलहाल तो शांति से बैठिए और देखिए पूरा खेल चल क्या रहा है, डीलिस्टिंग में टेंडर की फिगर क्या आती है। और अगर 90% आ जाती हैं, मतलब 40% आ जाती हैं जो शेयर होल्डिंग है, तो काउंटर ऑफर किस रेट पे आता है ये आप देखिए। फिलहाल ना टेंडर कीजिए ना एवरेजिंग करिए, सिर्फ स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को जो है ट्रैक करिए और किन्हीं भी अफवाहों से बचिए कि ये इतना चला जाएगा, 200 चला जाएगा, 250 चला जाएगा। 200-250 की फिलहाल कैपेसिटी मैनेजमेंट की, प्रमोटर की नहीं है। इतना कैश उनके पास नहीं है कि वो इतने ऊपर के रेट पे इसको डीलिस्ट करा ले जाएं। इतना बड़ा ऑफर इसका नहीं आएगा। बहुत जो है एक्सेप्शनल केसेस में 160-170 ये जा सकता है। फिलहाल के सिचुएशन को देखते हुए तो उसके चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं। इंडिया में पहले भी बहुत डीलिस्टिंग ऑफर्स फेल हुए हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट से स्टॉक को डीलिस्ट कराना बहुत मुश्किल है। बहुत सी एमएनसी कोशिश कर चुकी हैं, 2-2, 3-3 बार ट्राई कर चुकी हैं, फिर भी ऑफर जो है स्टॉक डीलिस्ट नहीं करा पाए। तो डीलिस्टिंग ऑफर फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बात को समझिए। जिस तरह का यूफोरिया न्यूज़ चैनल्स ने और कुछ लोगों ने क्रिएट किया हुआ है उसमें ट्रैप होने से बचिए, बड़ी क्वांटिटी खरीदने से बचिए। फंस जाएंगे, पैसा फंस जाएगा, किसी और अच्छे स्टॉक में लगा के जो है आप कमा भी नहीं पाओगे। मार्केट में जो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्वालिटी स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले पाओगे अगर इस तरह के शेयर में आपका पैसा फंस गया। तो समझ लीजिए एवरेजिंग भी नहीं करनी है, फिलहाल टेंडर भी नहीं करने हैं, सिर्फ शांति से बैठ के तमाशा देखना है। और 16 तारीख को देखिए काउंटर ऑफर, पहले तो 9 तारीख को देखिए क्या इसका डीलिस्टिंग की फिगर्स आती हैं टेंडर की, और 16 अगर वो एक्सेप्ट होती है तो 16 तारीख को काउंटर ऑफर क्या आता है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी वेदांता को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।